जो जत्था हमने कल भेजा था बीते कल, जो आज हम मरीजों से मिलने गए थे हॉस्पिटल राजपुरा, जो जख्मी हुए हमारे किसान अथवा मजदूर हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके समक्ष रखता हूं। तस्वीरें भी हम लोग जारी कर देंगे उनकी। हरप्रीत सिंह जी बीकेजू बहराम के, गुरबिंदर सिंह जी इंडियन फार्मर एसोसिएशन, ये दोनों क्रिटिकल है। जो हरप्रीत सिंह है अभी तेजिंद्रा पटियाला में है, राजेंद्रा पटियाला, और दूसरे तो अभी राजपुरा में। इनकी कान से आवाज़ सुनने की क्षमता चली गई है। इसके बाद कान जो नाम उनका लिस्ट कटांगे गुरबिंदर सिंह इंडियन फार्मर एसोसिएशन के हैं। आगे हैं अजमेर सिंह जी, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। आगे सुरजीत सिंह जी फूल बीकेजू फूल क्रांतिकारी से सीनियर नेता हैं। आज उनकी स्थिति ठीक है, अभी उनको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। जसवंत सिंह जी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जतिंदर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। बलबीर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। स्वर्ण सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। अवतार सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जगदीश सिंह, जिसे निकनेम से डीसी बोला जाता है, इनको आज रेफर किया जा रहा है, इनकी क्रिटिकल पोजीशन है। बोध सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सुखजिंदर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सुरिंदर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जगतार सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जस्सा सिंह और सुमुंद सिंह, ये दोनों भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के हैं। टोटल कितने जी? और 16 और जख्मी तो इससे अधिक हुए हैं। जो किसानों को आदत होती थोड़ी मोटी चोट की परवाह नहीं करते। पत्रकार बंधुओं ने भी यहाँ देखा होगा, वो है, तो हम जो को सीरियस था उसे बोलेंगे, ठीक है ना, कि वो चला जाए। आपको एक तस्वीर या पास में नज़र आ रही है, तो इस तरह के किसान काफ़ी है। तो 20-25 के नज़दीक ये हो सकते हैं भी, जिनको लगा भी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी बहुत दवाई यहाँ से लेकर अपने आप को रिकवर कर लेंगे। और जो हमने कल कहा था कि सरकार का अभी तक हमें कोई भी वार्ता के लिए कोई संदेशा आया नहीं है, और लगभग अब जो हम गए थे हॉस्पिटल से 3 मरीजों, 4 को छोड़कर बाकी को आज छुट्टी मिल गई है, तो वो भी कवर अप हो गए हैं। तो आज जो दोनों फोरमों ने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है कि कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। और आपने देखा कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार है, अभी तक तो प्रेस की निगाह से कोई भी बच नहीं सकता। कोई मारू हथियार रिपोर्टिंग में नहीं आया है, ना हमारे पास है, ना हम रखेंगे। और जैसे पहले हम लोग पंजाबी में उसे जाप्ता कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो पहले हमने बना के रखा, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको कल और पूरा किया जाएगा कि कोई किसी किस्म की कमी अनुशासन में ना आए और पीसफुली ढंग से जो है वो जत्था आगे जाए। अब भारत सरकार का, मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो गया। वो जो कुछ उन्होंने बीते कल किया, जो पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोगों के मन में गुस्सा है पूरे देशवासियों को, भी अब तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात छोड़ दी। पैदल निहत्थे किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, अब क्यों नहीं जाने दिया है? सवाल पूरा देश भाजपा से, सरकार से कर रहा है। और उससे बचने के लिए शिवराज चौहान जी हों या केंद्र के कोई अन्य मंत्री हों
या कोई पंजाब के भाजपा के प्रवक्ता हों, उनको ना तो टीवी चैनलों पर कोई जवाब आ रहा है, और वो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बगैर हमसे अभी तक ना तो कोई बात है, ना कोई इससे कोई इस तरह की कोई बात हुई है, फिर भी प्रेस में बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और शिवराज चौहान जी के दो किस्म के बयान जो प्रेस से ज्ञात हुआ, आप ज़्यादा जानते होंगे। एक तो हम 50% MSP दे रहे हैं, ये बयान यही हम बोलते हैं जो एक मंत्री ने बोल दिया। MSP का कम मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य हमें दिया जा रहा, सही मूल्य तो हमें मिल नहीं रहा। और न्यूनतम मूल्य में भी उन्होंने कहा 50% दे रहे हैं, उससे भी हमें आधा दिया जा रहा, सरकार बोल रही है। यही हमारा दावा था कि न्यूनतम मूल्य का मतलब है हमारी लागत भी पूरी, जो हम खर्चा लगा रहे हैं अपने जेब से वो भी पूरा नहीं हो रहा। आपने मान लिया भी उससे भी हम आधा दे रहे हैं। और जिस तरह से आपके दावे हैं कि ये देश आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, तो ये विकास का कौन सा मापदंड है? ज़्यादातर देश में कृषि प्रधान देश है, किसान है। अगर आप किसान को न्यूनतम मूल्य से भी आधा दे रहे हैं तो फिर आपके विकास के दावे क्या हैं, सच्चे हैं कि झूठे हैं? और सैनी साहब बोल रहे हैं हमारे किसान खुश हैं, वो बताएं। आपके बड़े मंत्री बोल रहे हैं, तो ये उनके दावों के ऊपर सवाल उठ रहा है। एक तो ये बात, और दूसरा बात वो फिर कह रहे हैं कि हम फसलों के ऊपर MSP देंगे। यह देश को भ्रमित करने की बात है। MSP का ऐलान कर देना ये बड़ी बात नहीं है। 23 फसलों पे MSP आप देते हो, हमारी मांग है जो MSP का आप ऐलान करते हो, अकेले पंजाब अथवा हरियाणा, थोड़ा सा यूपी में उसकी आप खरीद करते हो। यही बात हम कह रहे हैं कि जिन फसलों की MSP आप ऐलानते हैं उनको मंडी में खरीद की गारंटी का कानून बना के दो, ये हमारी मांग है। MSP का ऐलान करने की मांग नहीं है। देश को, शिवराज चौहान जी को, केंद्र के मंत्री को, कृषि मंत्री को देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए, देश के साथ असत्य बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से किसानों मजदूरों की समस्या हल होने वाली नहीं है। तो इसलिए जब सरकार का भी हमने देख लिया कि कोई वो बात करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार, और हमने अपना जत्थे में जो जख्मी थे उनको भी रिकवर कर लिया, और अपनी सभी नेताओं से बात करके सभी परिस्थितियों का जायजा ले लिया, तो इसलिए हमने ऐलान किया कि अब कल फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। अब आपके साथ जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल अपनी बात रखेंगे। हाँ जी। देखो, जिमें कल हरियाणे की सरकार, उन्होंने पुलिस वालों केंद्र सरकार के कहने के उत्ते साडे बिल्कुल शांतमई जत्थे दे उत्ते अटैक किया गया उधरों, ਜਾਂ ਸਾਡੇ पत्रकार ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उस अटैक का बुरा असर होया, ਤਾਂ ਇਹ असर अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। पूरी दुनिया इस गल की गवाही भरती हैगी है, आम किरती लोग इस गल के गवाह बनते हैं कि जे पीसफुल तरीके नाल 101 व्यक्तियों का जत्था अपनी ही राजधानी वाल जाण का फैसला कर बैठिया, तो केंद्र हुकूमत हरियाणे की सरकार ने उन्होंने अटैक किया, जिहदे नाल बहुत सारे साथी साडे जख्मियों का हवाला दिता हैगा। सो ये मोहर किस गल ते लगदी है भी इत्थे मुल्क दे अंदर कोई किसी भी किस्म की जमहूरीयत नहीं है। इत्थे आम लोगों की लोक राज की कोई गल साबित नहीं हो रही, सगों इस गल की गवाही भरदा है ये कल का जिहड़ा अटैक साडे ते हमला व रुख हुकूमतां ने कीता कि देश की हुकूमत, देश का प्रधानमंत्री जिहड़ा किसान हितैषी होने की गल करदा सी, जिहड़ा इस देश का प्रधानमंत्री 2022 विच भी किसानां की आमदन दुगनी करने की गल करदा सी, ओह किसानां दे नाल बिल्कुल भी रत्ती भर भी हमदर्दी रखण नूं, उन्हां दीयां मंगां मन्नण नूं, उन्हां दे मसले हल करन नूं तैयार नहीं दिस रहा। सगों ये इशारा करदी है कल दी घटना कि साडे देश का प्रधानमंत्री
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣ ਸਰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ 101 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਕੱਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ जीरा साहब ने बुला दे तेजवीर जी जीरा जी कितने ने चलो धन्यवाद तमाम पत्रकार साथियों का कि आपने कल तमाम मुश्किलों के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाया कि भारत देश के अंदर संविधान किस तरह से काम कर रहा है और कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है। उन्होंने दिखाया कि जो किसान है वो दूसरे दर्जे का है, उस पर अटैक हुआ जा रहा है। आपने हरियाणा की परिस्थितियाँ देखी होंगी कि हरियाणा के अंदर कल धारा 163-144 लगा दी गई नई BNS के तहत, पर स्कूल बंद कर दिए गए, उनमें रात को 10:30 बजे अनाउंस